क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे जीवन में हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश जी के नाम से क्यों होती है? विवाह हो, नया घर हो, नामकरण संस्कार हो, कोई व्यापार आरंभ करना हो या कोई भी पूजा पाठ, सबसे पहले स्मरण किया जाता है गजानन का। लेकिन क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य और अद्भुत कथा छिपी है? आज मैं आपको उसी कथा की बात बताने जा रहा हूँ जो भगवान गणेश जी के जन्म और उनके अनोखे रूप से जुड़ी है और जो समय की परतों में छिपकर आज तक प्रकट होती रही है। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर बर्फ की चोटियां सूरज की किरणों से झिलमिला रही थी। वहां निवास करते थे महादेव शिव और माता पार्वती। शांति, ध्यान और सृजन की यही जगह थी। लेकिन उस दिन वहां कुछ असामान्य घटित होने वाला था। माता पार्वती ने सोचा, जब मैं स्नान करूं, तब कोई अनचाहा व्यक्ति प्रवेश न कर सके। उन्होंने विचार किया कि उन्हें ऐसा प्रहरी चाहिए जो उनके आदेश का पालन करे और उनकी रक्षा करे। मां पार्वती ने अपने शरीर से निकले उपटन और चंदन का लेप लेकर मिट्टी का एक बालक गढ़ा। उसकी आकृति इतनी जीवंत थी कि वह बोल उठे और अपनी माता की सेवा करने का वचन दे सके। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक में प्राण फूंक दिए। बालक ने आंखें खोलीं, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आपका आदेश मेरे लिए सर्वोच्च है। पार्वती ने उसे आदेश दिया, बेटा, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो। जब तक मैं भीतर हूँ, किसी को भी इस कक्ष में प्रवेश न करने देना। बालक ने दृढ़ता से वचन दिया और द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद महादेव शिव वहां आए। उन्होंने अपने घर के भीतर प्रवेश करना चाहा, लेकिन बालक ने हाथ फैलाकर उन्हें रोक दिया। रुको, मां स्नान कर रही है। बिना उनकी अनुमति कोई भीतर नहीं जा सकता। शिवजी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, बेटा, मैं इस घर का स्वामी हूँ। मुझे रोकने की शक्ति किसमें है? बालक ने निर्भीकता से उत्तर दिया, आप चाहे जो हों, मेरे लिए माँ का आदेश सबसे बड़ा है। जब तक उनकी आज्ञा न होगी, आप भीतर नहीं जा सकते। शिव के गण आगे बढ़े, पर बालक ने उन्हें भी रोक दिया। तब युद्ध छिड़ गया। देवगण और बालक के बीच भीषण संघर्ष हुआ। सभी हैरान थे कि यह बालक इतना शक्तिशाली कैसे है। अंत में शिवजी ने क्रोध में त्रिशूल उठाया और एक ही वार में बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा, तो उनका हृदय टूट गया। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। वे चिल्लाईं, हे महादेव, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। अब देखिए, मैं इस सृष्टि में कैसी हलचल मचाती हूँ। उनके क्रोध से धरती कांप उठी। नदियां उफान मारने लगी। हवाएं तूफान बनकर बहने लगी। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा और विष्णु के पास दौड़े। सभी ने शिवजी से विनती की, हे महादेव, यह बालक निर्दोष था। देवी पार्वती के क्रोध से समस्त जगत नष्ट हो जाएगा। कृपा करके इसे जीवन दीजिए। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, उत्तर दिशा में जो पहला प्राणी मिले, उसका शीश लाकर इस धड़ पर लगाओ। देवगण दौड़े और उन्हें एक विशाल, शांत हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर बालक के शरीर पर स्थापित किया। शिवजी ने प्राण फूके। बालक फिर जीवित हो उठा, लेकिन अब उसका चेहरा हाथी का था। पार्वती ने उसे गले से लगाया, आंसुओं से भीगती आंखों से चूम लिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर गणेश जी को प्रणाम किया। आकाश गूंज उठा, गणपति बप्पा मोरया। शिवजी ने घोषणा की, आज से यह बालक गणों का अधिपति होगा। इसका नाम गणेश होगा। इसे विघ्नहर्ता कहा जाएगा और ब्रह्मांड का कोई भी शुभ कार्य इसके नाम के बिना आरंभ नहीं होगा।
अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार कमेंट में साझा कीजिए।